हमने देख लिया अभी क्या परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या के अंदर ही इंटीजर्स आते हैं जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक के अंदर ही पूर्ण संख्याएं आती हैं। पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या आती है, प्राकृत संख्याएं। याद कर लो बिना चित्र को देखे। सबसे पहले क्या, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या के अंदर क्या, इंटीजर्स जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक है ना। फिर उसके बाद उसके अंदर क्या, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। और फिर उसका सबसे अंदर क्या, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, जीरो से शुरू होती हैं। पूर्णांक कहाँ से होते हैं, माइनस से शुरू होते हैं और प्लस में जाते हैं। -3, -2, -1, 0 माइनस, फिर उसका +1, +2, +3, ऐसी क्या होती है, इंटीजर्स होते हैं जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं। और परिमेय संख्याओं के अंतर आते हैं। ये सारी कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या, P/Q के रूप में निरूपित कर सके, जहां पर Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर Q जीरो होगा तो हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमेशा इंफिनिटी आएगा, क्योंकि जीरो में जीरो का भाग देते हैं किसी संख्या में तो अनंत आता है, इसलिए Q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये अभी तक हमने बात कर ली। इसके बाद अभी हम बात कर रहे थे कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसके बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अनेक यानी कि बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया, जैसे उदाहरण के लिए 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हमने क्या करा, 2 और 3 में के बीच में जो संख्याएं होंगी वो लिख लिया और उसको बटे के रूप में लिख लिया। जैसे 2.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21/10 लिख सकता हूँ। 2.2 को क्या लिख सकता हूँ, 22/10। 2.9 को क्या लिख सकता हूँ, 29/10। भाग देंगे तो फिर से हमको यही मिल जाएंगी। तो मैंने आपसे बोला कि भाई मतलब मैंने आपसे बोला कि दो परिमेय संख्याओं के बीच तो अनंत अनेक वो होती हैं संख्याएं, लेकिन इधर तो केवल 10 ही आ रही हैं। 2.2 यहाँ तो केवल 2 और 3 के बीच में जो परिमेय संख्या आ रही हैं, दो दो यहाँ से शुरू हुआ, फिर उसके बाद 2.1, 2.2, डैश डैश डैश, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9 और फिर उसके बाद क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, 3.0 हो जाएगा। तो इसमें तो केवल 10 ही हो रही हैं, दो 2.1 से 2.9 तक। तो कैसे बोल सकता हूँ मैं अपरिमेय रूप से बहुत सारी होती हैं। आप यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो, ये 10 नहीं होंगी, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे। जैसे मान लो उदाहरण के लिए 2.1 लिखा हुआ है मैंने और 2.2 लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। जैसे कि मान लीजिए होंगी इन दो 2.1 और 2.2 के बीच में बात कर लूं मैं, यदि कितनी संख्याएं होंगी, कितनी होंगी, 2.1। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, होगी कि नहीं, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2 फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 2.19 तक जाएगी, 2.19 तक। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद 2.2 आएगा, है ना। तो फिर उसके बाद बोलोगे चलो भैया मान लिया अभी भी जो है वो 10 संख्या इन दोनों संख्या के बीच में आ रही है। अभी भी हम बात कर ले यदि किसके बीच में, 2.2 से लेकर मान लो आप 3 की बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि 2.1 और 2.2 के बीच में भी 10 संख्याएं, तो भी जो है वो 2.3 और 2.3 और 2.4 अगर इसके बीच में अंतर देखा जाए तो सबके बीच 10-10 होंगी, तो मान लीजिए 1000 संख्या होंगी। फिर भी आप बोल रहे हो कि बहुत सारी होंगी, तो हाँ अभी भी मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी होंगी, क्योंकि अब हम इन दोनों संख्याओं को ले लें यदि 2.11, 2.11 और 2.12, इन दोनों को ले, इनके बीच भी बहुत सारी संख्या होंगी। जैसे 2.11 के बाद आएगा 2.111 कर दें यदि, फिर उसके बाद 2.112 कर दें, फिर उसके बाद 2.113 कर दें। ऐसी संख्याएं बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, ढेर सारी संख्या हो जाएंगी। और उसके बाद जो है वो इसलिए हमने जो बोला हुआ है परिमेय संख्या के बीच में जो है वो अनंत बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है और उसी चीज को बुक में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखो आप, यदि आप बुक की बात करोगे तो बुक में जो है वो प्रश्नावली के बाद में आता है वो जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। चलो वो जब आएगा जब बताएंगे अपन। अभी जो है वो अपन कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि उदाहरण आपको समझ में जाए। तो देखो सबसे पहला उदाहरण दिया हुआ, नीचे दिए हुए कथन सत्य या असत्य, सही गलत बताना है हमको। लिखा हुआ प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, आंसर मत देखना कोई मतलब नहीं है।
प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। हम क्या करेंगे, हम ये वाली चीज पे चले आएंगे और बताएंगे, बोला हुआ प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या होती है। होता है क्या ऐसा, बताओ मुझे। प्रत्येक पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण नो संख्या भैया। प्राकृत, कौन सी नहीं होती प्राकृत संख्या? भैया जीरो पूर्ण है पर प्राकृत नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना, वही आपको आंसर दिख भी रहा है बुक में। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या जो है वो नहीं होती, असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। तो उसके बाद प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम पूर्णांक को किसके रूप में लिख सकते हैं, m/1, जैसे आपकी 2/1 -2/1 0/1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, गलत है ये, क्योंकि जो परिमेय संख्या जैसे 3/5 लिखा हुआ है तो ये पूर्णांक नहीं है ना, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक किसको बोलते हैं हम, इंटीजर्स, -1 -2 से लेकर +1 +2 तक उसको बोलते हैं पूर्णांक, है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं, पूर्णांक होती है, होती है लिखा है यहाँ, नहीं होती, होती है तो नहीं लिखा होता तो सत्य हो जाती है चीज, तो आपको घुमा सकते हैं, चीज याद रखिएगा आपको। इसके बाद इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि कोई प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? यहाँ पर देख लो, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। 3/5 एक पूर्णांक नहीं है, मतलब जो दशमलव में आता है उसको पूर्णांक नहीं बोलते, कुछ गड़बड़ है इसमें। दशमलव में जो आता है उसको पूर्णांक नहीं बोल रहे हैं। खैर, दशमलव प्रणाली अभी आगे आएगी, उसके बारे में देखेंगे अपन। अब देखना अगला उदाहरण कितना मस्त है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 1 और 2 के बीच कर सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन अपन बिना देखे ये सॉल्व करने की कोशिश करें इसमें। देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। अभी अपन ने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी कर रहा था 2 और 3 के बीच में। अब क्या बोल रहे हैं वो अपन से, अब बोल रहे हैं 1 और 2 के बीच, 1 व 2 के बीच क्या ज्ञात करना है अपन को, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो आप लिख सकते हो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या होगी, 1 से लेकर 2 के बीच में 5 परिमेय, 1.1 हो सकती है, 1.2 हो सकती है, 1.3 हो सकती है, 1.4 हो सकती है, 1.5 हो सकती है कि नहीं, 1.6 1.7 ये भी हो सकती है। लेकिन अभी हम किसको लेकर चले, इन 5 की बोला था हमने, तो इन 5 को लेकर चलते हैं। इनको हमको काय में चेंज कर लेना है, परिमेय संख्या के रूप में। 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 और 15/10, ये सब क्या है, ये सब 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं ही हैं, है ना। इसके अलावा भी हो सकती हैं, क्या 1.11 नहीं होगा, 1 और 2 के बीच में 1.11 नहीं होगा, 1.12 नहीं होगा, 1.13 नहीं होगा, 1.14 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 45 भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना 14, 1.45 भी हो सकता है, 1.70 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1.77 भी हो सकता है। ये सारी इसके बीच में तो संख्या है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाली मैं हटा दे रहा हूँ, ये 3 संख्या वाली को लिखें यदि हम, तो 1.11 को क्या लिख सकते हैं, 111/100, 112/100। दशमलव हटा के नीचे जीरो कैसे बढ़ाते आता है आप सभी को, दशमलव की जगह 1 लिखते हैं और अंक के बाद जितने अंक रहते हैं उतने जीरो बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पर दशमलव जैसे अपन ने इसको तो दशमलव हटा दिया ऊपर से, दशमलव की जगह क्या लिखते हैं, 1 लिखा, दशमलव का कितने जीरो है, कितने अंक है, 2 है, 2 है ना, इसलिए 2 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर। 113/100, 145/100, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं, किसके बीच में आ रही हैं, 1 और 2 के बीच में आ रही है, 1 और 2 के बीच में आ रही है। कितनी सारी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, है ना। बुक में कैसे सॉल्व किया हुआ है, बुक में जो है वो ऐसे सॉल्व किया हुआ है। बुक में क्या करा उन्होंने, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया है और 2 से डिवाइड कर दिया, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। तो इसमें बहुत सारी हो सकती हैं, इन्होंने जो बताई है वो ऐसी बताई है, 5/8, 11/8, 13/8 और 7/4। तो जरूरी नहीं है आप यही लिखो, आप अपनी मर्जी से दूसरी संख्याएं भी लिख सकते हो, वो भी सही आंसर होगा, है ना।
फिर उसके बाद एक अन्य विकल्प है कि एक चरण में ही सभी 5 परिमेय संख्या को ज्ञात कर लें, क्योंकि हम 5 संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं 5 + 1 यानी कि 6, है ना। 5 संख्या ज्ञात करना है, 5 + 1 कर देंगे यानी कि 6 को हर लेकर 1 और 2 को परिमेय संख्याओं के रूप में लिख लेते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए 1 को क्या लिख लिया 6/6 और 2 को क्या लिख लिया 12/6। इसके कारण से हमने ये क्या बना लिया, इसकी परिमेय संख्या हर देखो सभी में 6 लिखा हुआ है, ऊपर जो है वो चेंज कर दिया 7 8 9 10 11 ये लिख दिया। इसका सभी को सॉल्व करने पर आप देखोगे जो आंसर आएगा वो 1 और 2 के बीच में ही आएगा। इसको सॉल्व करो, 6/7 को सॉल्व करो, 6 कम 6 बचा 1, 6 कम 6 1.1 कुछ आएगा। तो इसका 8/6 लिखेंगे तो 6 कम 6 बिल्कुल। तो इसके 12 के बीच में 6 और 12 के बीच में जितनी संख्याएं थी उन्होंने पूरी लिख दी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कर रहा है देखो मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, इस वाले में शॉर्ट ट्रिक बताई है। क्या बताई है? जैसे बोला हुआ कितने एक और 2 के बीच में ज्ञात करना था ना संख्या, परिमेय संख्या। कितनी संख्या ज्ञात करना है? 5। 5 ज्ञात करना है ना, उसमें एक और जोड़ दो, मतलब 5 में जितनी संख्या ज्ञात करना हो ना उसमें एक और जोड़ दो, तो जितना आएगा, जैसे यहाँ पर 6 आ रहा है तो 6 को जो है वो हर के रूप में ले लेंगे। और कहाँ तक संख्या, कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 1 का 12 और 1 और 2 का 12 उसके केस में बात। चलो दूसरा उदाहरण लेके सॉल्व करते हैं अपन इस वाले ट्रिक से, ताकि आपको थोड़ा सा ट्रिकली समझ में आए, है ना। ट्रिक के रूप में समझ में आए कि हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पर अब जो है वो मैं बात कर रहा हूँ आपसे 3 और 4, 3 व 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? मान लीजिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे 5 में 1 जोड़ देंगे और आ जाएगा, 5 में 1 अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, है ना। अब हमको इस 3 को ऐसा लिखना है कि सॉरी, इस 6 को ऐसा लिखना है कि 3 आ जाए। मतलब कि मैं क्या लिखूंगा 18/6। 3 को मैं 18/6 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं, 6 18 बिल्कुल लिख सकता हूँ। 4 को कैसे लिख सकता हूँ? 4 को नीचे बेस में 6 ही रहना चाहिए, ऊपर कितना लिखूंगा कि 4 आ जाएगा? ऊपर कितना लिखूं? 24। बिल्कुल 24। बिल्कुल बिल्कुल 24। मतलब क्या, मैं 18/6 से लेकर 24/6 तक 5 संख्या लिख दूंगा लाइन से, मेरे को जो है वो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या मिल जाएंगी। जैसे कि मतलब मान लीजिए पहली संख्या तो हो गई कितनी 18/6, इसको क्या बोलेंगे 3 बोलेंगे, तो मैं 18/6 लिखने की जगह लिखूंगा 19/6। पहली परिमेय संख्या क्या जाएगी 19/6। फिर उसके बाद क्या 20/6, फिर उसके बाद क्या 21/6, फिर उसके बाद क्या 22/6, फिर उसके बाद क्या 23/6। कितनी हो गई संख्याएं? 5 हो गई। वो पांचों किसके बीच में आएंगी? पांचों 3 और 4 के बीच में आएंगी। पांचों किसके बीच में आएंगी? 3 और 4 के बीच में। सही है ना, ये ट्रिक अच्छी है ना, आसानी से बनेगी। एक और सवाल करके देखते हैं, उसके बाद आपसे जो है वो घर के लिए दूंगा मैं आपको, 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या याद करना है। अच्छे अच्छे। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहा है? भैया आज पकड़ लगाया ऋषि। 7 व 8 के बीच में, 7 व 8 के बीच में कितनी कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? मान लीजिए अब मैं बोल रहा हूँ आपसे 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी? 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। बन रहा है कि नहीं? अब कैसे कैसे ज्ञात करेंगे 4 परिमेय संख्या? एक तो तरीका वही है 7.1 7.2 7.3 वैसे ले लो, लेकिन अभी जो अपन ने ट्रिक सीखी उसी साथ ज्ञात करने की कोशिश करें। चलो करते हैं। कितनी ज्ञात करना है? 4 ज्ञात करना है, तो हमको 4 + 1 कर देना है, जिससे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। अब हमको 7 और 8 को इस प्रकार लिखना है कि हर में कितना रहे 5 रहे, हर में कितना रहे 5 रहे। 7 को लिखा और 8 को भी लिखा, और हर में कितना चाहिए हमको 5 चाहिए। बताओ इसके ऊपर क्या लिखूं मैं कि यहाँ पर बराबर में 7 आए? तो आप यहाँ पर देखोगे 35 में अगर 5 का भाग देते हो, 35 में अगर 5 का भाग दे दो, 5 7 35, ऊपर कितना लिखना पड़ेगा 35 लिखना पड़ेगा। अच्छा 8 बार जाए इसलिए ऊपर क्या लिखूंगा 40 लिखना पड़ेगा। 5 8 40 होता है कि नहीं? ऊपर वो संख्या लिखी। अच्छा इसके बाद अगर मैं बोलूं इन दोनों के बीच में अगर 5 परिमेय संख्या लिखें तो कुछ भी नहीं है। 36/5, 37/5, 38/5 बन गई कि नहीं? कितनी संख्या ज्ञात करनी थी? 4 संख्या ज्ञात करनी थी। चारों आ गई परिमेय संख्या। देखो यही तो होंगी 4 संख्याएं। समझ में आया?
बन जाएगा करते? हाँ भैया। हाँ चलो भैया। ठीक है, होमवर्क दूंगा मैं आपको, वो करिएगा आप। इसके जी जी बाद भैया। भैया। हाँ, भैया इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके भैया। बस इसके बाद करते हैं संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं। ये तो अपरिमेय संख्या है, √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। आजकल होते अब अपन प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली क्या बोल रही है अपन से, है ना। फिर उसके बाद अगला चैप्टर लेंगे अपन, अगला पोर्शन लेंगे अपन। प्रश्नावली 1.1 देखना कितने आसानी से क्वेश्चन बनेंगे इसके। बस प्रश्नावली 1.1 इतनी है। क्या बोल रही प्रश्नावली 1.1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्या लिख सकते, बताओ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या, क्या हम इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? आपको यदि मैं इस पे ले आऊं तो आपसे पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि क्या पूर्ण एक परिमेय शून्य एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन बोला है शून्य को हम क्या P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? माइक अनम्यूट करना भूल गया मैं। हाँ बताओ, क्या लिख सकते हैं? भैया शून्य लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं लिख सकते हैं। 0 भैया अपॉन शून्य 1। के नीचे एक लगा देंगे। शून्य के नीचे हाँ, मैं शून्य एक के लगा नीचे दूं एक लगा तो ये दो। परिमेय संख्या बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। और फिर उसके बाद क्या, उसके बाद ये उसके बाद ये कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो बुक में साफ साफ लिखा है Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना बुक में। देखो जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, तो बिल्कुल इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम क्या बोलते, इसको 0 लेंगे, अगर इसको P को हम 0 ले रहे हैं, सॉरी P को हम 0 ले रहे हैं, तो Q को हम कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी लेंगे, उसके आधार पर हम उसको परिमेय संख्या बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है ना। जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कैसे, वही बात, वही सीधी सी बात है। Q को हम बटे में 1 लिख सकते हैं। अच्छा, क्या Q को 0 के बटे में हम 2 लिख सकते हैं? क्या ये एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 0 अपन अपन 4 कर देंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल, ये जो है दोनों पूर्णांक हैं, दोनों ही पूर्णांक हैं, और दोनों P अपन Q के रूप में लिखे जा सकते हैं। ये सभी जो है वो परिमेय संख्या है। 0 को बिल्कुल हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन फॉलो हो रही है। तो पहला क्वेश्चन तो कितना इजी सा था। उसके बाद देखो दूसरा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको ज्ञात करना है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये देखो बटे वाला क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है वो अभी मैं करवा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाला देखो, नीचे वाला कैसे करेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण अपने उत्तर में। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या सबसे छोटा गोला, पूर्ण संख्या मतलब कि उसके ऊपर वाला बड़ा गोला। मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। पहुंच जाओ उस वाले डायग्राम पे। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? आंसर दीजिए। क्या सभी नहीं भैया। प्राकृत, क्या, फिर से एक बार क्वेश्चन देखो। प्रत्येक भैया प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भैया होती है। होती है, होती है। हाँ बिल्कुल भैया होती है, हाँ बिल्कुल होती होती है। है, बिल्कुल होती है ना। इसके बाद दूसरा देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक
कुछ डायग्राम पे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं मतलब नहीं कि प्रत्येक पूर्णांक नहीं होता होती है, भैया। नहीं होती। -3 कैसे हो सकता है नहीं पूर्ण होता। संख्या? नहीं हो सकता। माइनस हाँ वाली चीज नहीं हो सकती पूर्ण संख्या। मतलब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। तीसरा देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। नहीं है। अब नहीं भी हाल देखा आपने, अभी जो है वो इस स्टेटमेंट को ऊपर उदाहरण में भी देखा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर आपने इस वाले चीज में देखा था, यहाँ पर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है या पूर्ण संख्या होती है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3/5 जो है वो एक नहीं तो ही बोला था। सही तो बोला, मतलब सही बोला मुन्ना। अच्छा, माइक बंद कर लिया करो जब भी आपस में बातचीत करते हो तो। इतनी सी प्रश्नावली थी। अब अपन क्या करते हैं, 3/5 और 4/5 के बीच जो है वो हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम उसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। हमने जो अभी मेथड फॉलो करी थी उसी को जो है वो हम देखते हैं कि क्या कैसा होता है वो। 3/5 और 4/5 है ना, थोड़ा सा टिपिकल मामला। यहाँ पर हमको क्या बोला है, 3/5 व 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? कितनी बोली है? 6 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 ज्ञात करना है। 5 ज्ञात करना है मतलब क्या, 5/5 + 1 कर देंगे 6। मतलब हर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। मतलब 3/5 को हमको ऐसे सॉल्व करना है कि हर में कितना है? 6 आए। अब यहाँ पर मामला गड़बड़ा जाएगा। इसको मान लो x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x मान के सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर हमको 3/5 चाहिए। 3/5, इधर तो 5 आ ही नहीं सकता किसी कीमत पे। इसको अपन ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करके देखें। ट्रेडिशनल वे से तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। 3/5 लिखा हुआ है, मतलब कितना लिखा हुआ है? अगर भाग दें हम किसका, 5 का भाग दें 3 में, कितना हो जाएगा? 0 लगाया, 0 बढ़ाया, 0.6 हो गया, है ना। 0.6 आएगा। तो 3/5 को कितना लिख सकते हैं हम? 0.6 लिख सकते हैं। वाह। 4/5 को कितना लिख सकते हैं? 5 का भाग दो 4 में, अपने आप पता चल जाएगा। 0 लगाया, 1 0 बढ़ाया, 5 8 40, 0.8। मतलब अपन को 0.6 और 0.8 इन दोनों के बीच जो है वो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ट्रेडिशनल वे से 0.61, 0.65, 0.67, 0.7, कुछ भी ले लिया अपन ने बीच में, कुछ भी मैं कुछ भी ले रहा हूँ अपनी मर्जी से। ये सभी इन दोनों के बीच में ही आएंगी। 0.6 और 0.8 के बीच में ही आएंगी। बस इनको परिमेय संख्या के रूप में लिख लो। 61 डिवाइडेड बाय 100, 65 डिवाइडेड बाय 100, 67 डिवाइडेड बाय 100। तो ये अपना ट्रेडिशनल वे हो गया सॉल्व करने का। 7 डिवाइडेड बाय 10, 75 डिवाइडेड बाय 100। बस ये आ गई कितनी? 5 परिमेय संख्या है। तो ये ट्रेडिशनल वे हो गया। अपना जो फॉर्मूला वाला वे है उससे सॉल्व इसको करने में दिक्कत जाएगी, इसलिए उन्होंने जो है वो नहीं किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको क्या करा है इन्होंने। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए आज का जो आपका होमवर्क है इसको तो नहीं दे रहा हूँ मैं। आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो यही वाला दे रहा हूँ। कौन सा? आप चाहोगे, बुक नहीं है यदि आपके पास, तो आपको जो है वो 3 और 4 के बीच में जो है वो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है 3 और 4 के बीच में। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और कॉपी पे लिखने के बाद उसकी फोटो क्लिक कर जो है
वो उस पर ग्रुप पर डालेंगे, उसके बाद अपन आगे की कंटिन्यू क्लास कल करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? पूछना